क्यों जाने कैसे रंगों में ढल So he is Mohammed sir, my friend. We are talking and enjoying. Yeah, He's a nice guy. yeah, you're welcome. You need something? Can we drink everything? Thank you so much. Thank you so much. सारे भाइयों ने राम राम। मैंने फैमिली के साथ दिवाली मनाई, फिर अगले दिन मैंने डॉलर चेंज कराए और मैं मॉरिशस के लिए निकल गया। Well, no, it's not gonna be like this. This is Delhi's Airport Expressway metro, which is my favorite metro because साल का वो समय जब भी मैं इस मेट्रो में बैठता हूँ मतलब मैं इंडिया से बाहर जा रहा होता हूँ, और इस बार है मॉरिशियस। ये पास नाउ हेडिंग टू इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक। वेल, एक चीज़ और, आप जब ये बोर्डिंग पास ले रहे होते हैं तो आप चेक इन के टाइम पे तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं विंडो सीट के लिए। सो डेफिनेटली इफ़ दे हैव दे विल प्रोवाइड यू द विंडो सीट। मेरा मिडल सीट था पहले, बट मैंने रिक्वेस्ट किया तो दे लाइक ईजीली दे डिड दैट। नाउ आई एम गोइंग फॉर द इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक, दिल्ली इमिग्रेशन। long queue at the security check, so it is always advisable to be here 3 hours before your flight time. That's how it is. Super crowded. Anyway, so अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहले एयरलाइंस क्या क्वेश्चन पूछती है आपसे जब आप मॉरिशस ट्रैवल करते हैं इंडिया से। तो जनरल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एयर मॉरिशस से ट्रैवल कीजिए। डायरेक्ट फ़्लाइट है मुंबई से। दिल्ली से आप करेंगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, बट आप मुंबई से एयर मॉरिशस में ट्रैवल कीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए किफ़ायती भी होगा और टाइम सेविंग होगा। एनीवे, मेरी फ़्लाइट थी सऊदी अरेबिया एयरलाइंस। अब एयरलाइंस ने मुझसे जाते ही क्या क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले एयरलाइंस ने पूछा कि क्या आपके पास वीज़ा। अब मैंने बोला वीज़ा मॉरिशस वीज़ा फ्री है। तो उन्होंने बोला क्या आपके पास सफिशिएंट फ़ंड्स हैं। मैंने बोला हाँ। क्या आपके पास रिटर्न टिकट है। मैंने बोला हाँ। मैंने उनको अपनी रिटर्न टिकट दिखाई और एयरलाइंस ने चेक इन कर लिया। बस यही 2 सवाल थे। और उसके बाद बारी आती है दिल्ली इमिग्रेशन की। इंडिया से जब भी आप बाहर जाते हैं तो इमिग्रेशन होता है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास मैंने अप्रोच किया एक फ्रेंडली वे में, स्माइलिंग वे में, और उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ योर पर्पस टू विज़िट मॉरिशस। मैंने उन्हें बोला फॉर टूरिज़म, फॉर टूरिस्ट। तो इस पर उन्होंने मुझसे एक और सवाल किया कि भाई हाँ, आप लास्ट नवंबर भी इंडिया से बाहर गए थे। मैंने बताया हाँ जी सर, बिल्कुल गया था। इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट नवंबर भी मैं गया था, दिवाली ब्रेक होता है। तो इस पे उन्होंने स्माइल किया, स्टैंप लगाया और मुझे वहाँ से रवाना किया। साफ साफ लिखा हुआ है सिगरेट के पैकेट पे, ड्यूटी फ्री के सिगरेट्स के पैकेट पे साफ साफ लिखा हुआ है स्मोकिंग किल्स। मगर लोगों को वही करना है। चार्ल्स बुकोव्स्की ने जैसा एक बार कहा है, चार्ल्स बुकोव्स्की ने कहा है कि डू व्हाट यू लव एंड लेट इट किल यू। तो मरना है भाई, लोगों को मर्जी है उनकी। एनीवे, टू फ्रीमैनिज्म एंड राइट। तो बहुत सारे सवाल आएंगे दिमाग में, सबके आंसर दूंगा। वेल, अभी इमिग्रेशन हो गया है एंड मैं आपको स्टैम्प भी दिखा देता हूँ। होल्ड ऑन। वेल, दैट्स द स्टैम्प दैट आई हैव गॉट ऑन माय पासपोर्ट। बट इमिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, ऑल्दो थोड़ी लंबी लाइन थी वहाँ पे, क्योंकि वो सबकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर फीड कर रहे थे अपने सिस्टम में। तो अराउंड 45 मिनट्स लगे होंगे, बट इमिग्रेशन ओवरऑल बहुत स्मूथ था। जस्ट जहाँ पे आपका होटल रिजर्वेशन, होटल बुकिंग की उनको डिटेल्स चाहिए थी, उन्होंने वो डिटेल्स फिल करी। और एक फॉर्म होता है ऑल इन वन डिजिटल फॉर्म सॉर्ट ऑफ थिंग, वो उसके बारे में मुझे नहीं पता था, बट कोई बात नहीं। वो भी बस उन्होंने एक हेल्थ का बेसिकली वो डिक्लेरेशन होता है कि कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है एंड ऑल राइट।
तो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुद ही अपने सिस्टम में फिर फिल कर ली। उन्होंने पूछा ये फॉर्म नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के सिर्फ होटल रिजर्वेशन जिसका उन्होंने नंबर और एड्रेस लिखा, कहाँ कहाँ आप रुकोगे, ऑल्दो मैं 5 नाइट्स रुकूंगा बट मैंने सिर्फ 3 नाइट्स की ही रिजर्वेशन दिखाई, तो वो भी काफ़ी था। इसलिए मैंने बोला बहुत स्मूथ थी। और दैट्स इट। आगे अपडेट करूँगा। लगेज तो मेरा कोई चेक इन में था ही नहीं, बस एक बैकपैक है मेरे पास, राइट। एंड होपफुली कल स्काई डाइव का प्लान है। अभी मुझे देखना है सबसे पहले सिम कार्ड, और सिम कार्ड के बाद मैं अपने स्काई डाइव जो कंपनी है स्काई डाइव मॉरिशस, उसकी एडवर्टीजमेंट भी थी यहाँ पे, उनको मैं कांटेक्ट करूँगा। स्काई डाइव मॉरिशस से बात हो गई है। अभी वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, सुबह का मौसम साफ़ होगा तो कल सुबह 7:30 बजे हम, जो भी एयर स्ट्रिप का नाम है वो भी मैं बताऊँगा। थोड़े नेम्स जो हैं वो फ्रेंच टाइप लैंग्वेज में है। रिवेरा रेमपर्तू समथिंग लाइक दैट, सॉरी अबाउट दैट। तो वहाँ पे 7:30 बजे सुबह पहुँचना है। अभी मैं बाइक यहाँ से रेंट करूँगा, कार रेंट करने का मेरा प्लान नहीं है, बाइक रेंट करूँगा। और जो रोड्स हैं वो लेफ़्ट साइड ड्राइविंग है, बिल्कुल इंडिया की तरह। और सुबह अपनी लोकेशन पे पहुँचूँगा मैं एयर स्ट्रिप पे। वेदर साफ़ हुआ अगर तो होपफुली कल स्काई डाइव हो जाएगी, जीवन की पहली स्काई डाइव। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री विद सच अ ब्यूटीफुल वेदर। बहुत ही प्यारा सा ट्रॉपिकल वेदर वाली कंट्री है। वेल अभी टाइम कम है, अभी क्या क्या हुआ है वो बहुत जल्दी मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को। एयरपोर्ट से इमिग्रेशन से निकलने के बाद कहानी ये है, बहुत जल्दी से मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा क्या क्या हुआ है। अभी हुआ ये है कि मैंने एक सिम कार्ड ख़रीदी है 750 मॉरिशियन रुपी की, 15 यूरो की, जो कि बोलते हैं टूरिस्ट प्लान सिर्फ एक ही है उस कंपनी के पास, और कोई टूरिस्ट प्लान नहीं है। चाहे आपको 5 दिन के लिए ख़रीदनी है, चाहे आपको 5 दिन के लिए रुकना है यहाँ पे, चाहे आपको 7 दिन के लिए रुकना है। 30 डेज़ की वैलिडिटी वाला 200 GB 200 गीगाबाइट्स आपको नेट मिलेगा उसमें, और टॉक टाइम मिलेगा 174 आवर्स समथिंग लाइक दैट, राइट। ये हो गया सिम कार्ड ख़रीदने वाली बात। अब दूसरी चीज़ स्काई डाइव के बारे में मैंने बहुत एक्साइटेड होकर आपको बताया था। कल सुबह मुझे 7:30 बजे नॉर्थ में एक जगह है, अगेन रिवेरू डू रेम्पार्तो समथिंग लाइक दैट, रिवेरी डू रेम्पार्तो, ठीक है। वहाँ पे मुझे 7:30 बजे पहुँचना है, बट स्टे मुझे करना है ग्रैंड बे में। ग्रैंड बे अगेन जो कि नॉर्थ में है। देखो भाई समझने की कोशिश करो, एयरपोर्ट है साउथ में, मैं अभी हूँ साउथ में, माहेबोर्ग नाम के जगह के पास अकॉर्डिंग टू द मैप, ठीक है। मैं हूँ अभी साउथ में, मुझे जाना है ग्रैंड बे नॉर्थ में, और फिर वहीं पे नॉर्थ से सुबह 6:30 बजे अगर मैं निकलता हूँ तो 7:15 बजे तक आराम से मैं पहुँच जाऊँगा अपनी एयर स्ट्रिप पे जहाँ से स्काई डाइव होनी है। अब यही सब कुछ हुआ है अभी तक। स्काई डाइव ऑपरेटर से बात हुई है। बाइक रेंटल क्योंकि मैं सोलो हूँ, एक छोटा सा बैकपैक है मेरे पास, राइट, और कार की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, तो मैं वैसे कार सजेस्ट करते हैं यहाँ पे, कार ही ले लो, ठीक है। बट आई डोंट नो व्हाई आई प्रेफर बाइक, यू नो, दैट फन, दैट थ्रिल, दैट यू नो, फॉर बीइंग सिंगल एंड ऑल। अब मुझे बाइक रेंटल यहाँ से उठाना है, जो कि मुझे पहुँचाएगा मेरे होटल पे नॉर्थ में, सीधा पूरा आइलैंड तय करके, लगभग 1-1.25 घंटा। और उसके बाद शाम होने वाली है, सनसेट तो बिल्कुल ऑलमोस्ट होने ही लगा है, आप देख रहे हैं। ऐसे कोई डरने की बात नहीं है यहाँ पे। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन पे नेहा जी से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हैं। दिल्ली को लेकर वो बहुत एक्साइटेड हैं, दिल्ली से वो अपनी शादी की शॉपिंग भी करना चाहती हैं। उनको बताया है मैंने, बहुत अच्छी शॉपिंग हो सकती है आपकी वहाँ पे मैम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। सिम कार्ड ले लिया है, अब बस बाइक रेंट करनी है, और बाइक रेंट करके पानी पीकर मैं यहाँ से निकलता हूँ गाइस। फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। रास्ते में शायद अंधेरा हो जाएगा, कुछ कैप्चर खास नहीं कर पाऊँगा, बट आने वाले दिनों में भी बाइक मेरे पास ही रहेगी। मेन है कल हमें स्काई डाइव निपटानी है अपनी लाइफ की। बड़ा अच्छा हो रहा है, मुंबई वाली ठंडी हवा चल रही है जो मुंबई में शाम को चलती है ना। वाइजैक वगैरह टाइप्स में गया नहीं हूँ, मगर वहाँ के मज़े मैं यहीं पे ले रहा हूँ। कार रेंटल से अभी मैं बाइक करता हूँ।